जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय में किस्मतनाथ। जिसने भी देखो कोई दिक्कत है घर में, कोई परेशानी है और वो हल नहीं हो रही, उसके लिए आज मैं ये उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आप लोग कर लेना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ये उपाय करने से आपका हल हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले 11 गोले ले लेने हैं। गुट, सूखे गुट होते हैं जो, 11 ले लेने हैं। 11 को ऊपर से काट देना है। 11 के 11 गोलों को आपने ऊपर से काट देना है और उसका कटा हुआ जो ऊपर का भाग है उसको आप लोगों ने रख लेना है साइड में। उसके बाद आपने क्या करना है, 11 के 11 गोलों में आप लोगों ने 5-5 चम्मच आपने चीनी के डालने हैं। उसके बाद आपने 11 के 11 गोलों में 11 लौंग, 11 ये छोटी इलायची, 11 किशमिश, 11 काजू, 11 बादाम और एक एक चम्मच कनक का और एक एक चम्मच आपने चावल का डालना है और एक एक चम्मच आपने सफेद तिल का डालना है। ये सारा कुछ आपने 11 के 11 खोपों में डाल के आप लोगों ने भर लेना है। ये अगर आपके घर में 5 मेंबर है, अगर पांचों के ऊपर दिक्कत है तो आपने क्या करना है, पांचों के ऊपर अलग अलग उतारा होगा। ये नहीं है कि आपने 11 गोले आपने ले लिए और आपने प्रत्येक पे कर दिया, नहीं, 11 गोलों का एक के ऊपर ही होगा और ये अलग अलग आपने करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब ये 11 गोले आप लोग भर लोगे तो आप लोगों ने उतारा करना है, ये बोल के ओम गुग्गा पीर आए नमा, ओम गुग्गा पीर आए नमा, ये आप लोगों ने बोलना है। ओम गुग्गा पीर नमा आप लोगों ने बोलना है। 11 बारी आपने इसका उतारा करना है और उल्टा करना है, एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है आपने। यही बोल के ओम गुग्गा पीर नमा, ओम गुग्गा पीर नमा, ये आपने 11 बारी आप लोगों ने उल्टा घुमाना ही घुमाना है। सिर्फ एक ही बंदे पे घुमाना है, ये प्रत्येक के लिए नहीं है। अगर आपने प्रत्येक का करना है तो उसके लिए अलग अलग 11 गोले चाहिए आपको उतारा करने के लिए। उसके बाद आपने मंदिर जाना है, ये गुग्गा माड़ी पे जाना है आप लोगों ने। गुग्गा माड़ी के जाने के बाद आपने वहां धूना होता है गुग्गा माड़ी पे, वहां जाके आपने 2 दिए लेके जाने हैं। एक दिया तो आपने गुरु गोरखनाथ जी के नाम का धूने पे लगाना है और थोड़ी सी चीनी ले जानी है, वहां रख देनी है। फिर आपने क्या करना, अंदर जाना है जहारवीर गुग्गा की उसकी समाधि पे, वहां पे आपने एक दिया जगाना है और थोड़ी सी चीनी आप लोगों ने वहां रख देनी है। ये आपने कार्य 7 इतवार को करना है और 7 इतवार आप लोगों ने वहां जाना ही जाना है और वहां जाके आप लोगों ने अरदास लगानी है कि हे जाहरवीर गुग्गा पीर जी, मैंने आपके नाम का खोपे के गोलों का भोग, सामग्री का भोग दे रहा हूं। मेरे घर आके इस भोग को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। जिसके हिसाब से आपने उतारा किया है, मतलब जो भी आपका कार्य है आपने उसके हिसाब से उतारा करा। जैसे कोई काम ना बन रहा हो आपका, कोई नेगेटिविटीज हो आपके ऊपर, शादी ना हो या कोई और कार्य हो, वो आपने वहां बैठ के बोलना है। जिसकी भी जो कार्य है वहां बैठ के आपने बोलना है और कहना है कि ये भोग मेरा घर आके आप लोग स्वीकार करो। फिर आपने क्या करना है, एक छोटा सा तसला ले लेना आपने, उसके ऊपर जो उसका कटा हुआ भाग था ना गोलों का ऊपर, 11 वो रख के और कपूर की टिक्की ले लेनी है आपने, उसको जलाना है आपने। जब जला देना उसके ऊपर तो धीरे धीरे आपने वो जो 11 गोले हैं वो उसकी साइड में आप लोगों ने रख देने हैं ताकि 11 के 11 गोले जल जाएं आपके। ये आपने घर में ही जलाने हैं 11 गोले। और आप लोगों ने अपने घर में देखो जोत जगा सकते हो, गुग्गा जी की जोत जगाओ। नहीं जगा सकते तो देखो, अगर जगाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और आपने गुग्गा जी की माला भी निकालनी है, 3 टाइम निकाल लो आप, 11-11 माला निकालो। अगर किसी में ज्यादा समर्थ है तो वो ज्यादा निकाल सकता है, जिसमें ज्यादा समर्थ है वो कर सकता है। आपने गुग्गा जी की 11 माला निकालनी ही निकालनी है।
जय गुग्गा पीर, जय गुग्गा पीर, जय गुग्गा पीर आप लोगों ने बोलना है माला के ऊपर। रुद्राक्ष की माला आप लोगों ने ले लेनी है। जय गुग्गा पीर, जय गुग्गा पीर की आपने माला निकालनी है। उसके बाद जब आपका 8वां इतवार आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, गुग्गा जी की एक चादर लेके जानी है और आपने 2 लड्डू लेके जाने हैं गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे धूने पे रखने के लिए। 2 दीपक लेके जाने हैं और थोड़ी सी आपने खीर लेके जानी है। जब ये 8वां इतवार आएगा तो 8वें इतवार आप लोगों ने यही करना है, माड़ी पे जाना है। आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने धूने पे दिया जगाना है। धूने पे दिया जगा के वहां 2 लड्डू रख देने हैं। फिर अंदर आपने माड़ी पे जाना है, वहां आपने चद्दर चढ़ानी है, अपने खीर का प्रसाद आप लोगों ने वहां रख देना है। आपने ये 8वें संडे ये चीज करनी है। बाकी जो 7 संडे आपने करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने बाहर धूने पे ही दिया जगाना है। सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के नाम को थोड़ी चीनी रख देनी है। फिर अंदर गुग्गा माड़ी पे आप लोगों ने जाना है, वहां जाके आप लोगों ने दिया जगा के थोड़ी चीनी वहां रख देनी है आप लोगों ने। ऐसे आप लोग अपना उतारा कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, ये आप कर लो। 7 इतवार करना है आप लोगों ने। 7 इतवार आपने 11 गोले ही लेके आने हैं हर इतवार को। और जो जो सामान मैंने बताया है वो उसमें भर लेना है। और जो ऊपर का कटा हुआ भाग है उसको एक तसले में रख के कपूर की सहायता से उसमें आग लगा लो। उसके बाद जब आग लग जाए तो सारे खोपे 11 के 11 खोपे आप उस तसले के अंदर रख दो। ये आपने कार्य कर लेना है। देखो मैंने बहुत से उपाय बताए हैं, जो भी आप लोगों को उपाय अच्छा लगे वो इन उपायों में से आप लोग कर सकते हो। ये भी आप लोगों के लिए एक उपाय बताया मैंने, जिसका कार्य ना बनता हो, जिसकी कोई भी दिक्कत हो, वो 11 दिन ये कर ले, अपना 11 बारी इसका उतारा कर ले। आप लोगों ने इसको करना ही करना है। अगर आप लोगों ने अपने आगे बढ़ना है या आप लोगों ने अपने जो कार्य नहीं बन रहे वो बनाने, तो आप लोग इसको कर सकते हो। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती थी, क्योंकि जितने भी मैंने उपाय आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को जो भी उपाय अच्छा लगे इनमें से वो आप लोग कर सकते हो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में, हमारे खून में रम जाती हैं और हमारे खून को काला कर देती हैं और इतनी अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें कईयों को एहसास कराती है, कईयों को नहीं कराती। और जिसको एहसास नहीं होता उसका शरीर अंदर से अंदर ही अंदर वो शरीर को खत्म कर देती हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं वो शरीर को। तो जब उनको पता चलता है तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं रह जाता, वो अंदर से सब कुछ खत्म हो जाता है। कईयों को देखो, जिनको ये एहसास करवाती है वो तो भाग के अपना इलाज करवा लेते हैं। आज यहाँ से नहीं हुआ, चलो वहां से हो जाएगा, वहां से नहीं हुआ, यहाँ से हो जाएगा। किसी न किसी समय उनको एक अच्छी गद्दी जरूर मिलती है जो अपने इलाज के लिए भागते हैं। और देखो ये सूक्ष्म चीजें, आजकल ये जो भूत प्रेत है ये हर किसी के घर में बैठे हैं। जिस घर में दारू मीट अंडा है उस घर में देखो आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी ही मिलेगी। सूक्ष्म में उनकी बॉडीज में भी मिलेगी और उनके घर में भी मिलेगी। उनको देखो दबाव भी पड़ता होगा पर वो लोग महसूस नहीं करते। जब आप इन चीजों को महसूस करने लगोगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, तभी जाके आप कोई कार्य करोगे। और जिनको ये पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी में सूक्ष्म चीजें हैं, वो अंदर ही अंदर उसको ऐसा खोखला कर देती है जैसे घुन नहीं लग जाता, ये अंदर ही अंदर ऐसे खोखला कर देती है। फिर जाके अंत स्टेज पे जाके जब पता चलता है कि इनके अंदर क्या है, देखो तब कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये सूक्ष्म चीजें हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं, मान लो अगर हमें कोई बीमारी भी है ना, हम दवाई भी खा रहे हैं तो हमें कोई दवाई भी नहीं लगेगी। ये आप लोग देखो, कईयों के साथ तो ये हो रहा है, ये सबके साथ ही हो रहा है मोस्टली। आप देखो, आप दवाई खा रहे, आप लोगों को कोई दवाई नहीं लग रही, कोई दवाई का असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी बॉडी में ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें बैठ के ये दवाइयों को खा रही है। अगर कोई रोग भी है, अगर रोग इनकी वजह से है,
ये हमारी बॉडी में रोग लगा रही है, तो देखो एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, अपनी इन चीजों को उतरवाओ। क्योंकि जब आप किसी अच्छी गद्दी से जुड़ोगे, इन चीजों को उतरवाओगे, अगर कोई बीमारी इन चीजों की वजह से है, जैसे इन चीजों का उतारा हो जाएगा और वो बीमारी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी वो बीमारी। क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें बहुत गंद फैला देती है बॉडी में, इतनी गंदगी घेर देती है ना हमारी बॉडी के अंदर कि ये पाठ पूजा भी ना कर पाए। जब इतनी गंदगी हमारी बॉडी में हो जाएगी, एक बात बताओ, जब इतनी गंदगी हमारे घर में होती है तो हम अपने घर में भी नहीं बैठ पाते। एक हिसाब लगाओ, जब इतनी गंदगी हमारी बॉडी के अंदर होगी तो हम लोग कैसे बैठ पाएंगे। इतनी गंदगी जब बॉडी में हो जाएगी तो परमात्मा अंदर कैसे बैठ पाएगा। और ना ही आप लोग फिर कोई पाठ पूजा लगेगी, ना आपकी वो पाठ पूजा हो पाएगी। क्योंकि जब आपके घर में कोई देवी देवता बैठेगा ही नहीं इतनी गंदगी में, तो क्या लगेगा आप लोगों को। चाहे फिर जितनी मर्जी आप घंटियां बजाते रहो, जितनी मर्जी आप पाठ पूजा करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। किसी को पहले परछाए दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है, कईयों को महसूस होता है, कईयों को नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देखें तो उससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर इसी वीडियो को आप लोग फेसबुक पे देखते हो तो उसे फॉलो जरूर कर दिया करो।